एक अगस्त महीने में एक नाइजीरियन का ड्रग्स पेडलर है, उसको हम पकड़ने के लिए गए थे खारगर सेक्टर 34 में। तो वो ड्रग्स पेडलर ड्रग्स बेचने वाला था, वो जैसा मालूम पड़ा हमको, तो हमने सर को बताया था, समीर वानखेड़े सर को। समीर वानखेड़े सर ने दूसरे दिन एक टीम भेजी जो खारगर सेक्टर 34 में पहुंची। उस दिन वो ड्रग पेडलर्स आया था ड्रग्स बेचने के लिए, लेकिन वो उसी टाइम जब एक हमारा एनसीबी का ऑफिसर था जो टीम में था, वो उसको पकड़ने गया तो उसको धक्का मार के वो भाग गया। जब भाग गया तो हमको 2 दिन से जो मालूम था कि वो उस रूम में जाता है, तो हम लोग उस रूम में चले गए। वो रूम था सेक्टर 12 में। तो उस रूम में चले गए तो हमने देखा उस रूम में कम से कम 40 से 50 नाइजीरियन थे जो पार्टी कर रहे थे। अंदर पार्टी कर रहे थे तो इन लोग ने, जैसा नाइजीरियन लोग ने अंदर से लॉक लगाया था, जैसा ही लॉक खोला तो सबके सब नाइजीरियन लोग भाग रहे थे इधर से उधर। जब भाग रहे थे तो उसमें से एनसीबी के 6 टीम थी, 6 जन थे, जो उन्होंने 2 नाइजीरियन को पकड़ा। जो ड्रग्स सप्लाई करने वाले वो नहीं था, वो दूसरा था। जो पकड़ा, जो ड्रग्स सप्लाई करने वाला था वो भाग गया, और जो पकड़ा गया वो ड्रग्स नहीं सप्लाई कर रहा था, उसको पकड़ा गया उधर से और फिर उसको ऑफिस लेके गए। ऑफिस लेके जाने के बाद उसको जो दूसरा एक लड़का था उसको छोड़ दिया गया, नाइजीरियन था वो, और एक नाइजीरियन को पकड़ा गया, उसके ऊपर केस किया। केस करने के बाद 3 दिन के बाद मुझे ऑफिस में बुलाया गया कॉल करके। तो मैं जब ऑफिस गया, एनसीबी ऑफिस, तो मुझे बोला गया कि तुमको पंच बनना है, आप पंच नामे पे साइन करो। तो मैं जब समीर वानखेड़े सर बोले अनिल सर को जाके मिलो, तो मैं अनिल माने सर को जाके मिला। तो मुझे अनिल माने सर ने 10 से 12 ब्लैंक पेपर दिए, कोरे कागज, जिसके ऊपर बोले साइन करो। अभी मैंने उनको बोला सर कोरे पेपर्स पे मैं साइन नहीं करूंगा, तो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तू साइन कर, कुछ होगा नहीं। तो ऐसा 2-3 बार मैंने पूछा तो वो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं, तू बिंदास साइन कर, कुछ होएगा नहीं। ये बोल के मैंने साइन कर लिया। साइन करने के बाद मैं उधर से निकल गया। जैसे कि आपने देखा है, आपके माध्यम से मैंने कल एक लेटर देखा जो एनसीबी के ऑफिस से ही आया था अनोन नेम पे। वो लेटर में एक केस का ये जिक्र किया था, उल्लेख किया था कि वो नाइजीरियन व्यक्ति को खारगर में पकड़ा है, उसके ऊपर 60 ग्राम एमडी डाल के उसको जबरदस्ती फंसाया गया और जेल में डाला है। तो ये देख के मैं डर गया कि उसके ऊपर 60 ग्राम डाला है, मुझे ये बात पता नहीं थी। और फिर वो मैंने उनको बोला, रात में अनिल माने सर से मेरा व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई, तो मैंने उनको यही बोला कि सर एक लेटर आया है, उसमें खारगर का केस का जिक्र है, जिसमें तुमने मुझे पंच बनाया है और मेरे भी कोरे कागज पे साइन लिए। तो वो बोले तू कुछ बोल मत, तू किसी को बोल मत, तू ऑफिस आ जा कल। तो सर जब मैंने कल उन व्हाट्सएप कॉल किया तो उन्होंने इतना ही मुझे बोला कि कल ऑफिस में आ जा, तू किसी से बात मत कर। तो मैं ऑफिस गया नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि ऑफिस में जाके मुझे कुछ बोलना देवे या कुछ करना लेवे, इसके लिए मैं ऑफिस गया नहीं। तो मैं आपके माध्यम से ही आज जो भी खुलासा किया है सब मीडिया चैनल पे, जो है ना, मैंने हकीकत बताई है। और मैं इसके लिए ना कोर्ट में भी गवाही देने के लिए रेडी हूँ, किसी पूछताछ के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद जब मैं मीडिया पे बाइट देने के बाद मैं कोपर गैरना सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। उधर मैंने एक अर्जी दी है, वो अर्जी में वही लिखा है जो मैंने मीडिया में बोला है और जो खारगर में हुआ है, जो नाइजीरियन पेडलर में हुआ है। तो ये सब लिखने के बाद उनको मैंने यही बोला है कि अगर कल को मुझे कुछ धमकी भरे कॉल आते हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए मुझे सुरक्षा की मांग चाहिए। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि आपको सुरक्षा की हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका संबंध था एनसीबी को आपने खबर दी थी, तो आप एनसीबी के लिए क्या इन्फॉर्मर के लिए काम करते थे? एनसीबी कैसे संपर्क में कैसे? संपर्क में मतलब एनसीबी, हम लोग एक्चुअली ड्रग्स माफिया जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनको हम खत्म करना चाहते हैं, देश से ड्रग्स मुक्त करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। बट कैसा है पता है क्या, जब मैंने उनको ड्रग्स सप्लायर के बारे में बताया था, जो उन्होंने दूसरा ही नाइजीरियन पकड़ा है उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, उनके कार्रवाई के बीच में मैं नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, उन्होंने जो ब्लैंक पेपर पे मेरे से साइन लिए हैं, वो साइन की वजह से ही मैं आज मुद्दा उठाया हूँ कि कल को जाके इस केस का खुलासा हो जाएगा तो मैं झूठा हो जाऊंगा। इसके लिए मैंने आज ही जो है सच बोल दिया है। एनसीबी के कुछ और ऐसे मामले हैं जिनका जिक्र था उस पत्र में, जिसका आपने भी जिक्र किया, उसमें कई सारे मामले बताए गए थे, एक मामला आपका वाला था। तो ऐसे कई और मामले हैं, तो क्या आपको ऐसे किसी और मामले की जानकारी है? नहीं, वो और किसी मामले की मुझे जानकारी नहीं है उसमें की। जो भी जानकारी थी मैंने सब बता दी है।
अभी क्रूज पार्टी का जो मामला है उसमें प्रभाकर साहिल नाम के नहीं, पंच उस- ने ऐसे ही कुछ बात आगे कही सामने की उनसे हाँ, भी उसने शादी कही रहेगी, मैं उसमें भी मुझे कुछ पता नहीं है। जो मैंने बात थी मेरे बारे में थी वो मैंने बता दिया। मेरे से भी 10-12 पेपर पे ब्लैंक पेपर पे साइन लिया था, जो मैंने बता दिया है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जान को खतरा है या आपको पुलिस प्रोटेक्शन मांगने की जरूरत क्यों महसूस होती है? सर, पुलिस प्रोटेक्शन मांगने की मतलब सर, मैंने एक अधिकारी के खिलाफ मैंने बाइट दी है और मैं जो है सच बात बाइट दी है। तो लोगों में सब तो बात फैल रही है, जो उनके चाहने वाले होते या कोई भी होते, किसी से भी मुझे डर महसूस हो सकता है। मैं सामान्य नागरिक हूँ, मैं रास्ते पे घूमता हूँ, किधर भी जाता हूँ, तो मैं एक फैमिली वाला हूँ, तो इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैं पुलिस स्टेशन चला गया।